ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। नयन खुलेंगे पता चलेगा तू ही तो है, रास रचाने मुक्ति प्रिया संग में आएगी। जब तेरे सम्यक दृष्टि रूपी नयन खुलेंगे, अभी मिथ्या दृष्टि है और नयन खोलने की यानी सम्यक दर्शन को पाने की चेष्टा में लगे हुए हैं ऐसे भेद विज्ञानी, और वास्तविक ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होते ही जाएंगे तो अपने आप वो सम्यक दृष्टि रूपी नयन खुलेंगे। तब तुझे पता चलेगा कि तू ही तो है। कौन तू? अरे मैं ही तो हूँ। सारा ही चैतन्य प्रकाश, मेरा ही प्रकाश तो झलक रहा है, ज्ञान का ही तो प्रकाश है। और जब ऐसे सम्यक दर्शन रूपी नयन खुलेंगे तो रास रचाने मुक्ति उस प्रिया संग में आएगी। बाहर के रास तो बहुत रचा लिए, लेकिन भीतर में उस चेतना का चैतन्य के साथ और उस चेतना और चैतन्य का अपने चेतन के साथ जो रास लीला है, जो स्वयं के अनुभव के आधार पर है, ऐसे राज रकाने रूप यह मुक्ति उस प्रिया के संग में ही आएगी। और आएगी क्यों ना आएगी, जिसे सिर्फ और सिर्फ आत्मा का स्वरूप रमणता का ही लक्ष्य हो, उसे नहीं तो और किसे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति वधु का कुंवर सुचेतन दुल्हा होगा, भव की उलझन ही क्षय होगी, सुख पाएगी। ऐसी उस मुक्ति रूप वधु का कुंवर यानी वर, वह सुचेतन रूपी दुल्हा होगा। ये मेरा ही सुचेतन आज जो पर रूप, आज दिन तक जो पररूप हो रहा था और जो अब स्वरूप रूप हो गया, ऐसा मेरा सुचेतन रूपी यह दुल्हा, यह कुंवर, यही उस मुक्ति वधु का वर होगा, जिससे अनादि काल के भव रूपी उलझन, जन्म मरण रूपी यह दुख पल भर में, क्षण भर में, एक समय में क्षय हो जाएंगे और उस अनंत सुख को पाएंगे जो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वभाव है, जो मैं ही हूँ। जब बरात इसकी सज धज कर सहज चलेगी, सदा विलक्षण गीत साम्य भावी गाएगी। कहते हैं कि जब इस सुचेतन कुंवर की बारात सज धज कर चलेगी, किसके साथ? कौन है इसके बाराती? इस चेतन के बाराती, इसी के जो अनंत गुण है, और उस अनंत गुणों के द्वारा एक एक गुण की जो अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही है,
ऐसी अनंतानंत पर्याय जो इसके बराती है, और इस बराती अपने चेतन रूपी दुल्हे राजा को लेकर सज धज कर सहज चल रही है और सदा विलक्षण ऐसे साम्य भाव के, समता भाव के गीत गाते हुए इस बारात को आगे ले जा रही है। इस मुक्ति रूपी वधू के वरमाला पहनाने के लिए ऐसी ये बारात निकल चुकी है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा सम्यक दृष्टि जब उस मुक्ति के लक्ष्य पर चौथे गुणस्थानक से पांचवें गुणस्थानक में अनुव्रतों को धारण करके एक देशव्रती श्रावक बनता है, और देशव्रती श्रावक के द्वारा जब आगे बढ़कर महाव्रती सच्चा भावलिंगी मुनि बनता है, ऐसा मुनि उस केवल ज्ञान और निर्वाण रूपी मुक्ति रूपी वधू के वरमाला पहनाने के लिए अब ये बारात निकल चुकी है। मैं भी जागूंगा बारात में इस चेतन की, स्वागत की महिमा निज आत्मा भी पाएगी। ये जो बारात निकली है, इस बारात में अब मैं भी इस चेतन के रूप में जागृत बनूंगा। मैं अब जाग चुका हूँ, अनादि काल की इस मोह माया के नींद से जाग चुका हूँ। अब मुझे पता चल चुका है ये सारा संसार क्षणभंगुर है, असार है, अनित्य है। जिस शरीर में आज दिन तक मैंने एकत्व किया था, ये मन वचन काया, ये कर्म, कर्म के उदय, सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, मेरा स्वरूप नहीं है। इन स्वरूप को अब मैं अपने दृष्टि से हटा चुका हूँ और अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने निज आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करने रूप जागरण मेरा हो चुका है। और इस स्वागत की महिमा से अब मुझे मेरे निज आत्मा की महिमा आ चुकी है। सगरे सिद्ध खड़े होंगे स्वागत द्वारे पर, मुक्ति कामिनी भी वरमाला लिए आएगी। अब मुझे भीतर से यह दृढ़ निर्णय और निश्चय हो चुका है कि अब मैं पांचवें और छठे गुणस्थानक पर आगे बढ़ते हुए उस 13वें गुणस्थानक रूपी केवल ज्ञान को भी वर्ण करूंगा, और केवल ज्ञान को वर्ण करके उस निर्वाण रूपी वरमाला को भी पहनूंगा, जहां अनंत सिद्ध मेरा स्वागत करने के लिए उस द्वार पर खड़े होंगे कि हे जीव, आजा हमारे इस लोक में, ऐसे चैतन्य लोक में तेरा सहर्ष स्वागत है। ऐसी मुक्ति कामिनी वरमाला लिए आएगी, आएगी और आएगी। पामशो 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 रे, हवे केवल ज्ञान हवे पामशो। अरे पाऊंगा 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 मैं अब केवल ज्ञान, अब पाऊंगा मैं अब निर्वाण को भी अब पाऊंगा मैं। अब जब नयन खुल चुके हैं, दृष्टि सम्यक हो चुकी है, तो मैं नहीं पाऊंगा तो और कौन पाएगा, क्योंकि स्वभाव परिणति ने तो जादू कर दिया, पर परिणति का विनाश कर दिया। मेरी स्वभाव परिणति ने ऐसा जादू कर दिया कि सारे पर परिणति का समूल विनाश कर दिया। इससे विनाश होने से अब मैं अविनाशी तत्व की ओर निरंतर बढ़ते जा रहा हूँ।
पर परिणति का कुचक मिट गया, मोह मिथ्यात्व पूरा पूरा मिट गया। इस सम्यक दर्शन के आधार पर परिणति रूप कुचक जो अनादिकाल से लगा हुआ था वह मिट गया और मोह मिथ्यात्व पूरा पूरा मिटकर अब ये जीव उस अनंत की यात्रा की ओर निकल चुका है। राग द्वेष भाव को दबोच धर दिया, स्वभाव परिणति ने तो जादू कर दिया। अब इस स्वभाव परिणति ने उस मोह को तो पहले ही सम्यक दर्शन के वक्त दबोच दिया था। अब जो चारित्र के मलिन पर्याय जो राग द्वेष है उनके भावों को भी दबोचने का कार्य ये मेरी स्वभाव परिणति रूप जादू ने कर दिया है। मुझे सम्यक्त्व की बहार मिल गई, निज भाव से ही ज्ञान कली खिल गई। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन रूपी सम्यक्त्व की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय रूपी सम्यक्त्व की बहार मुझे मिल गई है। बाहर की बसंत के बाहर तो अनंत देख लिए, लेकिन सम्यक्त्व रूपी बाहर को आज देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, जिससे निज भाव से ही स्वयं के ज्ञान की कली खिल गई है। अब ये कली कमल बनकर, पुष्प बनकर और फिर फल बनकर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति अब जरूर करने वाली है। मानो मैंने सिद्ध पद आज ले लिया, स्वभाव परिणति ने तो जादू कर दिया। जब ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, मानो मैंने आज ही सिद्ध पद को पा लिया, ऐसा आज ही यहाँ भाव भाषण ग्रहण हो रहा है। क्योंकि आनंद गंजी ने भी कहा है, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम जीते जी अमर हो गए हैं। अब जन्म के भी जन्म नहीं लेंगे और मर के भी नहीं मरेंगे, क्योंकि ऐसे स्वभाव परिणति ने मुझ पर जादू कर दिया है, जिससे पर परिणति का समूल नाश हो गया है। ऐसे अनंत पद को प्राप्त करने के लिए हर जीव पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः। चेतन को देखा तो ऐसा लगा, गौर मिथ्यात्व सारा ही पल में भगा। चेतन को देखा तो ऐसा लगा, गौर ऐसा लगा, गौर मिथ्यात्व सारा ही पल में भगा। ओम नमः।